हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विकास। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। टॉपिक रहेगा हमारा थर्ड वीक ऑफ मार्च। ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इस वीक के करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखना। तो आइए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करें, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सो फ्रेंड्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं अपने एंड्रॉयड फोन्स के लिए। ये एप्लीकेशन आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप ऊपर ले जाने में बहुत हेल्पफुल रहेगी। आपको इस ऐप को यूज करने के लिए कुछ नहीं करना, डाउनलोड करके आप अपनी जीमेल आईडी से या गूगल आईडी से इसमें लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको एक ऐसा पेज दिखेगा जहां पे आप देखेंगे कि काफी सारे ऑप्शन है, होम, ऑल कोर्सेज, माय कोर्सेज, डाउट्स। इधर आपको जो कोर्स परचेज करेंगे वो आपके माय कोर्सेज में दिखेगा। जो हम कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, जो आप अवेल कर सकते हैं कोर्स, वो आपको ऑल कोर्सेज सेक्शन में दिखेगा। अब हमारा कोर्स इतना अच्छा क्यों, और हम आपको क्यों चाहते हैं आपको कोर्स परचेज करना चाहिए? क्योंकि हम आपको करंट अफेयर्स जो प्रोवाइड करेंगे डेली बेसिस पे प्रोवाइड करेंगे। डेली बेसिस पे हम आपको 20 क्वेश्चंस की एक क्विज प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ डेली के करंट अफेयर्स उस टॉपिक से रिलेटेड हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ साथ फिर सिमिलरली वीकली बेसिस पे एक 50 क्वेश्चंस की आपकी क्विज होगी हर वीक। इसके साथ साथ हम आपको डेली के अलावा वीकली वीडियो भी, वीकली करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करेंगे, एंड मंथली करंट अफेयर्स भी हम आपको इसके अलावा प्रोवाइड करते रहेंगे, जिसमें आपकी पीडीएफ्स होंगी एंड मच मोर। अगर ये तो हो गई आपकी डेली, मंथली एंड वीकली की बात। इसके अलावा हम आपसे बैंकिंग एग्जाम की भी प्रिपरेशन कराते हैं, जैसे इकोनॉमी से रिलेटेड आपके हम सारे टर्म्स क्लियर करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाता है आपका टॉपिक वाइज। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जीएस सेक्शन में, आपकी इवन करंट अफेयर सेक्शन में मोस्टली आपके इन टॉपिक्स, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, न्यूज़ बहुत सारी है लेकिन उनमें से पढ़ना क्या है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, आपका अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट डेज, ये सब हम आपके टॉपिक वाइज वीडियो में कवर करते हैं। इवन जो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, वही हम आपको उसी से रिलेटेड हम आपकी एक्सप्लेनेशन करके अपने यूट्यूब चैनल पे कवर करते हैं। इसके अलावा हम आपको स्टेट वाइज करंट अफेयर्स की वीडियो भी, करंट अफेयर्स भी, पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं साथ ही साथ। देन ये तो होगी आपकी एप्लीकेशन की बात। अगर आपको हमारा कोर्स परचेज करना है तो हम आपको एक एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप मेरा कोड विकास 10 यूज करते हैं तो आपको जो भी आपका टोटल अमाउंट होगा कोर्स परचेज करने के बाद, उसमें से 10% डिस्काउंट करके ही आपको पे करना पड़ेगा। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे थर्ड वीक ऑफ मार्च की। ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस प्रिपेयर किए जाएंगे, जो आपके रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, इन विच इंस्टीट्यूट इज इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क सेटअप। देखो, इसको कैसे याद रखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस रोबोट टेक्नोलॉजी का यूज करके एक पार्क सेटअप किया गया है। वो पार्क कहाँ पे सेटअप किया गया है? और देखो, ए फॉर आर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर रोबोट, और टी ART पार्क इसको बोला गया। आर्ट पार्क ये कहाँ सेटअप किया गया है, पहला तो ये बता दो मुझे। सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही बनता है। तो ये जो आपका आर्ट पार्क है, ये IISc बैंगलोर में सेटअप किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, आपके रोबोटिक्स को बढ़ावा देने के लिए इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड नए स्टार्टअप्स के लिए इसको सेटअप किया गया। कहाँ पे? IISc बैंगलोर में। और ये कहाँ पर है? कर्नाटका में। अगर मिनिस्ट्री पूछी जाए तो कर्नाटकाज मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड रहेगी। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, बायोटेक्नोलॉजी एंड साइंस एंड डेवलपमेंट इस रिलेटेड मिनिस्ट्री रहेगी। नेक्स्ट हम आपको बताना है इसमें से कौन से 5 ऑप्शन में से कौन सा इनकरेक्ट है। ये हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिप्री की रिपोर्ट के बारे में, जिसमें बताया था कि आर्म्स इंपोर्टर इंडिया टॉप पे रहा है इन टर्म्स ऑफ आर्म्स इंपोर्टर। आर्म्स होते हैं हथियार इंपोर्ट करने में, टॉप पे रहा है इंडिया। ये डाटा 2017 से 2021 के बीच का रिलीज किया गया। तो पहला ऑप्शन देखिए, सिप्री ने ये डाटा निकाला, बिल्कुल ठीक, कि इंडिया लार्जेस्ट इंपोर्टर है 2017-21 के लिए। फिर दूसरा ऑप्शन कह रहे हैं इंडिया अकाउंटेड 11% ऑफ द ग्लोबल आर्म इंपोर्ट्स 2017 से 21 के बीच में। 11% जो वर्ल्ड का टोटल आपका आर्म्स इंपोर्ट हुआ, उसमें से 11% इंडिया का रहा शेयर, बिल्कुल ठीक। थर्ड ऑप्शन, 5 लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर्स इन 2017 से 21 हैं इंडिया, US, UK, फ्रांस एंड ब्राजील। क्या ये ऑप्शन ठीक है? मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर्स की। तो लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर्स कौन कौन से हैं? इंडिया, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, फिर आ जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया
एंड लास्ट पे आ जाता है चाइना। ये सारे इंपोर्टर हैं। फिर अगर हम एक्सपोर्टर्स की बात करें तो यूएस, रशिया, फ्रांस, चाइना एंड जर्मनी रहा। बिल्कुल ऑप्शन 4 पे करेक्ट। तो हमारा ऑप्शन जो गलत होता है वो है ऑप्शन 3। फिफ्थ है कि द मेन सप्लायर्स ऑफ इंडिया इन 2017-21 आर रशिया, फ्रांस एंड यूएसए। इसी के साथ साथ अगर मैं रशिया की बात करूं, इंडिया ने रशिया से अभी AK-203 असॉल्ट राइफल्स को प्रोक्योर करा था। ठीक है, AK-203 असॉल्ट राइफल्स को प्रोक्योर किया था रशिया से इंडिया ने। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 3। मूविंग ऑन, अगर मैं आपसे एक दो क्वेश्चन पूछता हूं, चलो बताओ मुझे सबसे पहले, कौशल्य मैत्रिता योजना, कौशल्य मैत्रिता योजना, ये किस गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई थी? बताइए जरा, किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा ये आपकी मैत्रिता योजना स्टार्ट करी गई थी। अगर फिर इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं, जरा बताओ, इंडियन रेलवेज के द्वारा अभी एक नेशनल रेल प्लान बनाने की बात की गई, कब तक इसको इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है? 2030 तक इसको इंप्लीमेंट करने की बात की गई। फिर एक फेस्टिवल था डॉल उत्सव, डॉल उत्सव कह लीजिए या डॉल जत्रा। ये जो डॉल उत्सव, डॉल जत्रा, ये कहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है? ये फेस्टिवल वेस्ट बंगाल में इसको ऑब्जर्व करा जाता है। ठीक है, फिर आपसे बताओ पहली स्टेट जिसने टॉप किया या फिर वो पहली स्टेट बनी जिसने इंप्लीमेंट किया इन क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स में जिसने टॉप किया वो है कौन सी? तेलंगाना। तेलंगाना ने टॉप किया क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स में। ठीक है, चलो नेक्स्ट, हु टुक ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब? अभी पंजाब जनरल असेंबली इलेक्शंस में किस पार्टी ने जीता? आम आदमी पार्टी ने जीता। ठीक है, कितने वोट से? 117 सीट में से उनको 92 सीट्स का जीत मिली। फिर इसमें से इनके चीफ मिनिस्टर अब कौन बनने वाले हैं? वो हैं भगवत सिंह मान। नेक्स्ट, हु बिकेम द फर्स्ट एवर फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ हंगरी? पहली फीमेल प्रेसिडेंट हंगरी की कौन बन रही हैं? बताइए, कौन है वो महिला जो कि पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी हंगरी की? वो है कैटलिन नोवैक। ठीक है, पहली फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ हंगरी, याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। फिर इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे एक दो अपॉइंटमेंट्स पूछूं तो जरा बताओ, सीएफओ कौन बने हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के? सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, वो हैं रमेश मूर्ति। रमेश मूर्ति ये क्या है? सीएफओ उज्जैन स्मॉल फाइनेंस बैंक के। फिर इसी के साथ साथ जरा बताओ, सीईओ ऑफ फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस, फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के सीईओ कौन बने? प्रशांत झावेरी सीईओ बने हैं वो फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के। ठीक है, फिर जरा बताओ किनको अभी रीअपॉइंट किया गया, या फिर ये कह लो कि 4 साल के लिए, नहीं ऐसे समझो, जय शाह जो प्रेसिडेंट थे एशियन क्रिकेट काउंसिल के, उनका टाइम पीरियड कितने साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है? 1 साल के लिए उनको एक्सटेंड कर दिया गया। अब वो 2024 तक प्रेसिडेंट रहेंगे एशियन क्रिकेट काउंसिल के। ठीक है, नेक्स्ट, कुमुदबेन जोशी, इनको रिसेंटली इनका निधन हो गया। पूछा जा रहा है कि ये फॉर्मर गवर्नर थी किस स्टेट की? बताइए जरा। कुमुदबेन जोशी ये आंध्र प्रदेश की गवर्नर थी। ठीक है, याद रखना कहाँ की गवर्नर थी? आंध्र प्रदेश की ये फॉर्मर गवर्नर रह चुकी हैं। ऑलराइट, फिर इसी के साथ साथ इन्होंने यूनियन डिप्टी मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग भी रह चुकी हैं ये 1980 से लेके 1982 तक, एंड यूनियन डिप्टी मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर भी रह चुकी हैं ये 1982 से लेके 1984 तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एक बुक है राहुल बजाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ। ये बुक किन के द्वारा ऑथर की गई? जरा बताइए। राहुल बजाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ, गीता पिरामल, इनके द्वारा इस बुक को ऑथर किया गया, गीता पिरामल के द्वारा। बुक का नाम क्या है? राहुल बजाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ। फिर इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे कुछ बुक्स एंड ऑथर्स और पूछता हूं तो जरा बताओ, यूनिफाइड बैरल्स, यूनिफाइड
बैरल्स, इंडियाज ऑयल स्टोरी। यूनिफाइड बैरल्स, इंडियाज ऑयल स्टोरी। यह बुक किसके द्वारा ऑथर की गई? ऋचा मिश्रा के द्वारा। ऋचा मिश्रा के द्वारा इस बुक को ऑथर करा गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखना। ठीक है, फिर एक और बुक है द लिटिल बुक ऑफ जॉय। द लिटिल बुक ऑफ जॉय, ये बुक किनके द्वारा ऑथर की गई? ये बुक ऑथर की गई दलाई लामा। ये इंपॉर्टेंट, याद रखना आपको। दलाई लामा एंड डेसमोंड टूटू। डेसमोंड टूटू, इन दोनों के द्वारा को ऑथर की गई द लिटिल बुक ऑफ जॉय। नेक्स्ट, इंडियन रेलवेज ने अभी प्रिपेयर किया एक नेशनल रेल प्लान। ये था कि डेवलपमेंट ऑफ फ्यूचरिस्टिक रेलवे सिस्टम के लिए, जो किस ईयर की बात की गई? 2030 तक इसको डेवलप करने की बात की गई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे उस कंपनी का नाम बताओ जिसको अभी सेलेक्ट किया गया सिंगापुर एक्सचेंज के द्वारा टू पावर NSE IFSC SGX कनेक्ट के द्वारा। बताइए किस कंपनी को, कौन सी है वो कंपनी? TCS BNCS को किया गया। ठीक है, सेलेक्ट बाय सिंगापुर एक्सचेंज टू पावर NSE IFSC SGX कनेक्ट गिफ्ट कनेक्ट, जो कि ये कहां पर है? गिफ्ट सिटी, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर अब मैं आपसे पूछता हूं, जरा बताओ ग्लोबल रिसाइकलिंग डे, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 18 मार्च को आपका ग्लोबल रिसाइकलिंग डे ऑब्जर्व करा जाता है। इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे पूछता हूं, जरा बताओ वीमेन एट वर्क, वीमेन एट वर्क, ये प्रोग्राम किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया? कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा वीमेन एट वर्क ये स्टार्ट किया गया, ताकि जो वीमेन हैं रूरल एरियाज में उनको अराउंड 5 लाख जॉब्स प्रोवाइड की जा सकें। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे पूछता हूं क्वेश्चन, पहला फुल्ली वीमेन ओन्ड इंडस्ट्रियल पार्क, फर्स्ट फुल्ली वीमेन ओन्ड इंडस्ट्रियल पार्क कहां पे सेटअप करने की बात की गई? कहां पे इनॉग्रेट किया गया? ये बताइए। हैदराबाद में पहला फुल्ली वीमेन ओन्ड इंडस्ट्रियल पार्क सेटअप किया। और इसी के साथ साथ अगर मैं पूछूं, पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर, पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर कहां पे सेटअप किया गया इसको? ये सेटअप हुआ आपका मानेसर, हरियाणा में। चलो नेक्स्ट, उस कंपनी का नाम बताओ जिसने अभी महिला मनी प्रीपेड कार्ड को लॉन्च किया फॉर वीमेन एंटरप्रेन्योर्स अलोंग विद महिला मनी एंड ट्रांसकॉर्प PPI। तो महिला मनी, ट्रांसकॉर्प PPI एंड वीज़ा, इन तीनों ने मिलके एक महिला मनी प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया गया। ठीक है, कौन सी तीसरी कंपनी है? वो है वीज़ा। फिर ज़रा बताओ अभी किस इंस्टीट्यूट के इंक्यूबेशन सेल ने एक MOU साइन किया RBI इनोवेशन हब के साथ, ताकि फिनटेक स्टार्टअप्स को जगह मिल सके, फिनटेक स्टार्टअप में बढ़ावा दिया जा सके। फिनटेक होता है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। फिनटेक टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए IIT मद्रास के इंक्यूबेशन सेल ने एक MOU साइन किया RBI हब के साथ। और इंक्यूबेशन सेल क्या होता है? जहाँ पे स्टार्टअप्स अपना ग्रो करते हैं इनिशियल स्टेज में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। अच्छा, IIT की बात कर रहे हैं तो पहला IIT आउटसाइड इंडिया कहाँ पे बन रहा है? वो बन रहा है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। अगला क्वेश्चन, किस कंपनी ने रिसेंटली साइन किया एक एग्रीमेंट ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ, ताकि बिल्ड कर सके इंडिया का पहला मेक इन इंडिया ड्रेजर इन कोलैबोरेशन विद IHC हॉलैंड। IHC हॉलैंड के साथ किस ऑर्गेनाइजेशन ने ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ टाई अप किया ताकि इंडिया का पहला ड्रेजर बनाया जा सके? बताओ जरा, कंपनी का नाम बताना है मुझे, आपको मुझे। तो वो रहेगी कोचिन शिपयार्ड्स लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किनको, वो कौन सी पहली स्टेट बनी इन इंडिया टू इंप्लीमेंट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स? अभी हमने देखा था। अब क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स क्या है कि किस कंट्री, डाइवर्सिफिकेशन होता है फैलाव, कितनी वैरायटी है,
एक जगह पे कितनी वैरायटी की चीज़ें उगती हैं, वहाँ पे क्या क्या उसका बेनिफिट है, कितने उसके नॉन प्रोडक्ट बन सकते हैं, उस क्रॉप का जो वहाँ ग्रो करते हैं क्या बेनिफिट है, वो कितने लोगों को इम्पैक्ट कर रही है, कितना उसमें से यूज़ होता है, कितना उसमें से वेस्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स में आ जाएंगी। एंड स्पेसिफिकली कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी अलग चीज़ें की क्रॉप्स या कितनी अलग तरह की क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। तो इसमें जो स्टेट टॉप पर आई या वो पहली स्टेट बनी जिसने इंप्लीमेंट किया क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स, वो रहेगी आपकी तेलंगाना। ठीक है, पहली स्टेट बनी जिसने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स को अडॉप्ट किया। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। कुंबेदम जोशी, आप ये पास अभी, ये कहाँ की थी आपसे पूछा जाएगा, ये किस फॉर्मर गवर्नर ऑफ विच स्टेट? कुंबेदम जोशी बताइए ज़रा। कुंबनबेन जोशी ये किस स्टेट की गवर्नर थी? फॉर्मर, ये पुराना क्वेश्चन है, मिक्स हो गया गलती से। तो वो कहाँ की थी? आंध्र प्रदेश की। तो अब इस क्वेश्चन को यहाँ तक अवॉइड कीजिए, वापस आते हैं ऊपर। एज पर द पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे, पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे के अकॉर्डिंग, जो कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा रिलीज किया गया, जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो है अर्बन एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेशो है, उसका प्रोजेक्शन क्या रहा? 12.6% रहा इन द मंथ ऑफ अप्रैल, जून के क्वार्टर ऑफ 2021 की। इससे पहले जो डाटा रहा था, मतलब जो अनएम्प्लॉयमेंट डाटा दिखा था इससे पहले फॉर द ईयर जनवरी से लेके, वो क्या डाटा रहा था? क्या वो मुझे बता सकते हैं? ये तो हमने देखा कि कितना रहा, 12.6%, लेकिन जो आपका पहला डाटा था वो कितना था? 9 जो अप्रैल से लेके जून तक है, ये तो रहा आपका 12.6%। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ जनवरी से लेके मार्च तक, जो पहला क्वार्टर था, उसका कितना था अनएम्प्लॉयमेंट? 9.3% था, जो कि अब बढ़ गया है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया, ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये आपका यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। 15 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया। नेक्स्ट हम कुछ अगर क्वेश्चंस डिस्कस करें, ज़रा बताइए। माई इलेक्ट्रिक व्हीकल पोर्टल, ये किन के द्वारा सेटअप किया गया? ये पोर्टल माई इलेक्ट्रिक व्हीकल दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप किया गया, ताकि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को परचेज कर सकें। फिर इंडिया का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर, ये कहाँ पे सेटअप किया गया बताइए? गुरुग्राम, हरियाणा में इंडिया का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर सेटअप करा गया। ठीक है, फिर वो पहली साउथ एशियन सिटी कौन सी बनी जिसमें नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन की बात की? नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन की बात की कि हम 2050 तक, ये टारगेट ईयर याद रखना कि 2050 तक हम नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन अचीव कर लेंगे। ये पहली साउथ एशियन सिटी बनी। कौन सी है ये आपकी मुंबई है। मुंबई वो पहली साउथ एशियन सिटी है जिसने टारगेट किया कि हम नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन करेंगे बाय 2050। नेक्स्ट, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने एक अभी ऑन डिवाइस वॉलेट यूपीआई लॉन्च किया है। ये यूपीआई लाइट क्या है? मतलब आप बिना इंटरनेट की मदद से आप अपना यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे। ठीक है, मतलब ये शायद जो है वो एसएमएस के थ्रू चलता है, आप एसएमएस के थ्रू पेमेंट सेंड कर पाएंगे अप टू 200 रुपीज़। ये जो पे यूपीआई लाइट की जो अपर लिमिट है पेमेंट ट्रांजैक्शन की, वो है 200 रुपये की, और ये ऑफलाइन मोड में भी चल सकता है। अगर यूपीआई की बात कर रहे हैं तो पहली कंट्री जहां पे इंडिया का यूपीआई डिप्लॉय करा जाएगा वो है नेपाल। नेक्स्ट, नेम द बैंक, उस बैंक का नाम बताओ जिसने अभी लाइन ऑफ क्रेडिट एलओसी प्रोवाइड किया $1 बिलियन का श्रीलंका को। अभी हम पता है कि श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, जिसके चलते अभी उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के जो एग्जाम्स होने थे उनको भी कैंसिल कर दिया, क्योंकि उनकी कंट्री में सफिशिएंट पेपर नहीं है कि वो क्वेश्चन पेपर्स छाप सकें, पेपर प्रोवाइड कर सकें। इसी वजह से उन्होंने एग्ज़ाम भी पोस्टपोन कर दिया। एंड श्रीलंका भी अपनी हिस्ट्री की सबसे बड़ी क्राइसिस के थ्रू जा रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस के थ्रू। ठीक है, तो इंडिया ने कितना $1 बिलियन का प्रोवाइड किया। और इंडिया का कौन सा बैंक था? वो एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, अभी आरबीआई ने अप्रूव कर दिया एक्सटेंशन ऑफ राजीव आहूजा, जो कि इंटर्म मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ हैं आरबीएल बैंक के। कितने टाइम पीरियड के लिए? 3 मंथ के लिए इनको एक्सटेंशन मिली है। ठीक है, 3 मंथ के लिए। किनको? राजीव आहूजा को। नेक्स्ट,
किस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली रिलीज किया इंडिया का आर्कटिक पॉलिसी? ये जो आर्कटिक पॉलिसी है ना, इसमें टोटल याद रखना 13 ऑब्जर्वर मेंबर्स हैं और इंडिया वन ऑफ द 13 ऑब्जर्वर मेंबर है। तो इंडिया का स्टेटस पूछा जाए इस आर्कटिक पॉलिसी में, वो क्या रहेगा? ऑब्जर्वर का। फिर ये पूछा जा रहा है कि जो पॉलिसी है इंडिया एंड द आर्कटिक बिल्डिंग अ पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन न्यू दिल्ली, ठीक है, ये पॉलिसी रिलीज की गई थी किस मिनिस्ट्री के द्वारा? आपको ये बताना है। तो यह मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा इसको रिलीज करा गया था। नेक्स्ट मैं पूछूं, अभी रिसेंटली वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट रिलीज की गई थी, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 की। इसमें इंडिया की क्या रैंक रही ज़रा बताओ, और टोटल कितनी कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया? तो इंडिया की रैंक रहेगी 136, ये आपकी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, आउट ऑफ 146 कंट्रीज जो टोटल रहे। टॉप किया जिसने, या जो कहते सकते हैं फर्स्ट रैंक रही, वो है फिनलैंड की, ठीक है, और लास्ट पे 146 रैंक किसकी रहेगी? अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान की। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 2। नेक्स्ट, और एक चीज और, अगर पूछा जाए कौन सी कंट्रीज में इंक्लूड नहीं की गई थी, तो भूटान नहीं की गई थी, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली मिस वर्ल्ड 2021 का पेजेंट कहाँ हुआ था? पोर्टो रिको में हुआ था। ये 17वां एडिशन था। किसने जीता? पोलैंड ने जीता, और ये सेकंड महिला बन गई है पोलैंड की जिन्होंने मिस वर्ल्ड का टाइटल जीता, और वो कौन है? कैरोलिना बिलास्का। कैरोलिना बिलास्का, ये कौन है? पोलैंड की है, और इन्होंने 70th मिस वर्ल्ड 2021 का पेजेंट जीता। नेक्स्ट हम बात करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, फर्स्ट अफ्रीकन, पहले अफ्रीकन जिनको प्रिट्जर प्राइज मिला। प्रिट्जर प्राइज क्या होता है? ये आर्किटेक्ट्स को दिया जाता है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट, याद रखना प्रिट्जर प्राइज। और पहले अफ्रीकन वो कौन बने जिन्होंने प्रिट्जर प्राइज जीता इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर? वो कौन है? फ्रांसिस कैरे, ठीक है, डेविडो फ्रांसिस कैरे, वो पहले फर्स्ट अफ्रीकन बने जिन्होंने 51st प्रिट्जर प्राइज जीता फॉर आर्किटेक्चर, ठीक है। अगर प्रिट्जर प्राइज की बात करें, पहले इंडियन जिन्होंने ये जीता था वो था 2018 में, उनका नाम है बालकृष्णा दोषी, और ये कब जीता था? 2008 में जीता था। और ये स्पॉन्सर किसके द्वारा किया जाता है? प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइड, ये हयात फाउंडेशन के द्वारा स्पॉन्सर किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन है डेविडो फ्रांसिस कैरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं नेक्स्ट पूछूं आपसे, अभी रिसेंटली किस बैंक को बेस्ट बैंक फॉर एमएसएमई डिक्लेयर किया गया? बेस्ट बैंक फॉर एमएसएमई, इन्हीं को असोचम अवार्ड से सम्मानित किया गया फॉर बेस्ट बैंक ऑफ द ईयर फॉर एमएसएमई, ठीक है, बेस्ट एमएसएमई बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक की कैटेगरी में किसको दिया गया बताओ? वो है आपका कर्नाटका बैंक। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के द्वारा इंडिया का पहला रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम ट्रेन को लॉन्च करने की बात की गई दिल्ली से लेके मेरठ कॉरिडोर के बीच में, ठीक है, दिल्ली से मेरठ कॉरिडोर के बीच में इंडिया का पहला रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम ट्रेन लॉन्च करने की बात की गई दिल्ली से मेरठ के बीच में। नेक्स्ट, एशियन क्रिकेट काउंसिल का भी हमने देखा था, एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट कौन है? वो है जय शाह, और जय शाह ही ये किनके सन है? ही इज अ सन ऑफ अमित शाह। और अमित शाह कौन है? अमित शाह हमारे होम मिनिस्टर हैं इंडिया के। इनको एसीसी का प्रेसिडेंट बना दिया अंटिल 2024। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली फार्मूला 1 सीजन की ओपनिंग ग्रैंड पिक्स थी, वो थी बहरेन ग्रैंड पिक्स। इसको जीतने वाले व्यक्ति कौन बने? वो है चार्ल्स लेस्लर, ठीक है, इन्होंने अभी बहरेन ग्रैंड पिक्स जीती। अगर मैं आपसे पूछूं ये जो बहरेन ग्रैंड पिक्स है ये किस स्पोर्ट से रिलेट करती है, तो ये आपकी फार्मूला 1 से रिलेट करती है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कराती है इसको? FIA, फेडरेशन इंटरनेशनल दे ऑटोमोबाइल इसको कराती है, और इसका हेडक्वार्टर का है पेरिस फ्रांस में, FIA का, और पेरिस फ्रांस में ही हेडक्वार्टर है आपका यूनेस्को का। नेक्स्ट, वर्ल्ड स्पैरो डे जिसकी थीम है आई लव स्पैरोज, कब ऑब्जर्व किया जाता है? 20 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है आपका वर्ल्ड स्पैरो डे, और थीम रहेगी आई लव स्पैरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट कब ऑब्जर्व किया जाता है? 21 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। फिर पूछा जा रहा है कि थीम क्या है इस डे की, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट की?
फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन थीम रहेगी आपकी इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंट्री ने रिसेंटली साइन किया एक एमओयू विद द इंडियन पोटैश लिमिटेड फॉर फर्टिलाइजर सप्लाई फॉर 5 ईयर्स? 5 साल के लिए फर्टिलाइजर्स की सप्लाई के लिए किस कंपनी ने किस कंट्री के साथ टाई अप किया? तो इंडियन पोटैश लिमिटेड ने इजराइल के साथ टाई अप किया फॉर फर्टिलाइजर्स में जैसे आ गया आपका पोटैश, आपका एलम, इसमें आ गया नाइट्रोजन, ये सारी चीज़ें क्या होती है, फॉस्फोरस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। इसी के साथ साथ ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं हमारा जो फर्टिलाइजर थे, जो यूरिया थे, वो कहाँ से आते थे, यूक्रेन से, लेकिन अब यूक्रेन पे वॉर चल रही है, इसी वजह से यहाँ पे नहीं आ पा रहा है फंड। फिर यूक्रेन की बात कर रहे हैं तो याद रखना इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अभी 1.3 या फिर 1.7 बिलियन डॉलर का एक इमरजेंसी एड प्रोवाइड करी है यूक्रेन को। और आईएमएफ क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ होता है, वॉशिंगटन डीसी में। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कि पहला आईआईटी आउटसाइड इंडिया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में बनेगा, पहली स्टेट या फिर कह सकते हैं पहली गवर्नमेंट वर्ल्ड की जो कि पेपरलेस हो गई थी, वो कौन सी है, दुबई की गवर्नमेंट। और अगर अभी हम बात करेंगे फर्स्ट पेपरलेस स्टेट ऑफ इंडिया, आगे देखते हैं, वो आपको क्वेश्चन बताना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नरसिंगमपेटाई नागेश्वरम। ये एक क्लासिकल विंड इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, क्लासिकल विंड म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है जिसको रिसेंटली जीआई टैग मिला था। जीआई टैग का टाइम पीरियड याद रखना, ये 10 साल के लिए होता है। 10 साल तक किसी भी आइटम को आप जीआई टैग दे सकते हैं, जोग्राफिकल इंडिकेटर टैग। तो ये नरसिंगमपेटाई नागेश्वरम ये किस स्टेट से बिलोंग करता है, ये आपका तमिलनाडु से बिलोंग करता है। Next, Dash has become the first state in India to introduce carbon neutral farming methods for better soil health. Soil health को बढ़ावा देने के लिए किस स्टेट ने कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग मेथड्स को अडॉप्ट किया है और वो पहली स्टेट बन गई है? वो कौन सी है, बताइए ज़रा। पहली स्टेट बन गई है वो है आपकी केरला। वेरी गुड। एक चीज़ और यहाँ पे क्वेश्चन और रह गया इजराइल से रिलेटेड कि इजराइल ही इंडिया में विलेज ऑफ एक्सीलेंस बना रहा है। 150 विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस बनाने की बात की गई इंडिया में, किस कंट्री की हेल्प से, इजराइल की हेल्प से, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सॉइल की हेल्थ को बढ़ाने के लिए कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग मेथड्स को यूज़ करने की बात की गई, किसके द्वारा, केरला के द्वारा। जैसे यहाँ पे आपका सॉइल शिफ्टिंग, फिर आपका अलग अलग मेथड्स हो जाते हैं जिससे आप सॉइल की हेल्थ को बढ़ावा दे सकते हैं, जैसे प्रिसीजन फार्मिंग मेथड, शिफ्टिंग, फर्टिगेशन, क्रॉप रोटेशन, ठीक है। आप अपने जो फर्टिलाइजर्स हैं, यूरिया हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इसको कम यूज़ करें, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को हम ज़्यादा यूज़ करें, तो ये ज़्यादा एक बेनिफिट रहता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली साइन किया एक एमओयू वन हेल्थ के साथ, जो कि एक ग्लोबल अलायंस बनाने की बात की टू एडवांस ह्यूमन इकोसिस्टम एंड एनिमल हेल्थ? तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये बनाने की बात की गई, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम अलॉन्ग विद वन हेल्थ, इन दोनों ने मिलकर एक ग्लोबल अलायंस सेटअप करने की बात की गई टू एडवांस ह्यूमंस इकोसिस्टम एंड एनिमल हेल्थ। अगर यूएनईपी की बात करें तो नायरोबी कीनिया में इनका हेडक्वार्टर रहता है, यूएनडीपी की बात करें तो न्यूयॉर्क में रहता है। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी सैंक्शन किए एक फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 4013 करोड़ रुपए ओडिशा को देने की बात की गई अंडर द आरआईडीएफ। आरआईडीएफ क्या है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के लिए 4013 करोड़ रुपए की फंड प्रोवाइड करने की बात की, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, नाबार्ड के द्वारा। नाबार्ड क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। 4013 करोड़ रुपए की सैंक्शन की बात की गई फॉर आरडीआईएफ, अंडर आरडीआईएफ। नेक्स्ट, किन को अपॉइंट किया गया अभी चीफ मिनिस्टर सेकेंड टाइम फॉर मणिपुर, बताइए कौन रहेंगे? वो है एन बीरेन सिंह। एन बीरेन सिंह को सेकेंड टाइम अपॉइंट किया एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर डे 2022 दैट वाज ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब बाय यूनाइटेड नेशन ऑन 22 मार्च? 22 मार्च को हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, वर्ल्ड वाटर डे, ठीक है, यूएन के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। आपसे थीम पूछी जा रही है, क्या थीम रहेगी वर्ल्ड वाटर डे की? ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, ये थीम रहेगी आपकी वर्ल्ड वाटर डे की, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, लोएस्ट मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो, लोएस्ट मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो की बात की जाए आपसे, तो बताओ किस स्टेट ने टॉप किया? केरला ने टॉप किया इसमें, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, किनको
प्रेसिडेंट बनाया गया है FATF का? कौन बने हैं प्रेसिडेंट फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के? टी राजा कुमार। FATF की ग्रे लिस्ट में अभी किस कंट्री को ऐड किया गया? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को ऐड किया गया। ठीक है, फिर मुझे बताओ अभी किन को अपॉइंट किया गया एज द चेयरपर्सन ऑफ चारधाम प्रोजेक्ट? चारधाम प्रोजेक्ट के चेयरमैन कौन अपॉइंट किए गए? AK सिकरी। ठीक है, फिर ज़रा बताओ किस यूनियन टेरिटरी या स्टेट ने एक MOU साइन किया न्यूजीलैंड के साथ ताकि शीप रेयरिंग को बढ़ावा दिया जा सके? शीप रेयरिंग सेक्टर में बढ़ावा लाया जा सके, वो रहेगा जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे पूछूं चेयरपर्सन ऑफ IRDAI की चेयरपर्सन वो कौन है? देवाशीष पांडा जी। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू गो पेपरलेस? पहली स्टेट जो पेपरलेस गई इन द असेंबली प्रोसीडिंग अंडर नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के अंडर वो पहली स्टेट जो कि पेपरलेस हुई वो है कौन सी? बताइए जरा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, सबको कमेंट करना है। वो बनी नागालैंड। ठीक है, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। ठीक है, इसमें 90-10 का फंडिंग रेशियो रहेगा, मतलब 90% सेंटर स्पॉन्सर करेगा और इसको 10%। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सरसाइज जो कि है डस्ट लेक। डस्ट लेक एक एक्सरसाइज है जिसका 3rd एडिशन हमने अभी ऑब्जर्व किया, किन दो के बीच में? इंडिया एंड उज्बेकिस्तान के बीच में ऑब्जर्व किया गया। एंड ये लोकेशन जहाँ पे इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया वो उज्बेकिस्तान ही है। ठीक है, और ये किस लिए कराई जाती है? टू काउंटर टेरर फाइनेंसिंग। टेरर फाइनेंसिंग के लिए, टेरर मतलब टेररिस्ट को काउंटर करने के लिए ये एक्सरसाइज कराई जाती है इंडिया एंड उज्बेकिस्तान के बीच में। नेक्स्ट, अभी RBI के द्वारा सारे सैंक्शंस लिफ्ट कर दिए गए थे कौन से बैंक पे? अंडर डिजिटल 2.0 प्रोग्राम। HDFC बैंक के जो भी आपके रिस्ट्रिक्शन थे अंडर डिजिटल 2.0 प्रोग्राम के उसको हटा दिया गया था RBI के द्वारा। नेक्स्ट अगर बात करें, मैं आपसे पूछूं US इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज अवार्ड किन को सम्मानित किया गया? US इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज अवार्ड से रिजवाना हसन को। रिजवाना हसन को अपॉइंट किया गया, को सम्मानित किया गया US इंटरनेशनल वीमेन करेज अवार्ड 2022 के लिए। ठीक है, फिर बताओ नेशनल अवार्ड फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज। सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज के लिए बेस्ट बैंक कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर बैंक। ऑलराइट, चलो एक और बता दो मेरे को, एक लास्ट, कि अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर ऑस्कर्स के लिए 2022 में किसने जीता? ये इंडिया की थी राइटिंग विद फायर। इसने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर में जीता इस फिल्म ने, ये है राइटिंग विद फायर। नेक्स्ट, एशली बार्टी। एशली बार्टी एक टेनिस प्लेयर है। ठीक है, ये किस कंट्री के लिए खेलती हैं? ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं, ऑस्ट्रेलियन टेनिस प्लेयर है। और एशली बार्टी ही पहली ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता। एशली बार्टी। ठीक है, शी बिलोंग्स टू विच कंट्री? शी बिलोंग्स टू ऑस्ट्रेलिया। इन्होंने अभी अपनी रिटायरमेंट घोषित कर दिया, ये भी याद रखना। नेक्स्ट हम बात करेंगे, बुक का नाम है द लिटिल बुक ऑफ जॉय, जिन्होंने अभी किन्हों के द्वारा ये बुक को ऑथर की गई थी? डेस्मोंड टूटू के साथ किन्होंने की थी? दलाई लामा जी ने इस बुक को ऑथर किया था। काफी इंपॉर्टेंट बुक, द लिटिल बुक ऑफ जॉय। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ GI टैग? जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग का वैलिडिटी पीरियड क्या है? 10 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन नेशन वन प्रोडक्ट के इंप्लीमेंटेशन के लिए वो पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बन गया है अंडर साउथ सेंट्रल रेलवे स्टेशन? वन नेशन वन प्रोडक्ट के इंप्लीमेंटेशन के लिए वो पहला स्टेशन जो इसके इंप्लीमेंटेशन के लिए बन गया है वो है तिरुपति रेलवे स्टेशन। इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा ये भी। ठीक है, वो कौन सा है? तिरुपति रेलवे स्टेशन। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर देना, ऑल्सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं ऐसी वीडियो आती रहें तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ आपको अगर कोई और टॉपिक्स पढ़ना है, हमारे जैसे नेशनल अफेयर्स पढ़ने हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स पढ़ने हैं, स्पोर्ट्स पढ़ना है, आपको
या आपको कोई भी डिफेंस से रिलेटेड टॉपिक पढ़ने हैं, अवार्ड्स के बारे में पढ़ना है, तो बस उसके आगे बाय विकास राणा लिखिए एंड यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आपको हमारी सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो आप देख के आपको बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि हम ऑलमोस्ट 99.99% अपना कवर करते हैं बहुत इंटरेस्टिंग वे में, जिससे बच्चों को आसानी से चीज़ें याद हो जाएं, कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि पेपर में आपको एग्ज़ाम क्लियर करने से मतलब है, आपको स्कोर करने से मतलब होना चाहिए। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारे कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।